नमो लोए सव साहुणां ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानां सवेसी परमंगहवै मंगलां मंगलानां च सवेसी परमंगहवै मंगलां। बत्तीस शुभ योग की श्रृंखला में अगला शुभ योग है सत्य बोलने में शुद्धि रखना। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, सत्य बोलने में विवेक रखना। सत्य जीवन का प्रकाश है। सत्य आत्मा की उज्ज्वलता है। सत्य कल्याण का कारण है। सत्य निर्दोष है। सत्य पवित्र है। 5 महाव्रतों में दूसरा महाव्रत सत्य है। 12 व्रतों के अंदर दूसरा व्रत सत्य का है। दस प्रकार के श्रमण धर्म के अंतर्गत भी सत्य को स्थान दिया है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सत्य की महिमा गाई है। सत्य के प्रभाव से जलती हुई अग्नि में भी आदमी जलता नहीं है। सत्य के प्रभाव से समुद्र में जहाज डूबता नहीं है। सत्य के प्रभाव से आदमी को यदि पहाड़ से भी धक्का दे दे तो भी वो मरता नहीं है। अपरंपार महिमा सत्य की है। चंद्रमा से भी अधिक सौम्य सत्य है। सूर्य से भी अधिक देदीप्यमान सत्य है। सागर से भी गंभीर सत्य है। सत्य का आलंबन लेकर के मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। सत्य का आलंबन मिल जाता है तो विद्या बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र सत्य को धारण किया तो अमर हो गए। बहुत से लोग कहते हैं बिना झूठ के काम नहीं चलता है। बिना झूठ के काम, ज्ञानी जन कहते हैं बिना झूठ के तो काम चल सकता है, बिना सत्य के काम नहीं चल सकता। भूख लगी है, सच बोलना ही पड़ेगा। भूख लगी है। प्यास लगी है,
सच कहना ही पड़ेगा, प्यास लगी है, यदि प्यास बुझानी है तो बिना सत्य के एक दिन भी हम नहीं निकाल सकते। बिना झूठ के पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं, लेकिन बिना सच्चाई के एक दिन भी नहीं निकाल सकते। इसलिए झूठ के बिना बड़े आराम से जिंदगी चल सकती है, बिना सत्य के जिंदगी चलती नहीं है। श्रावक के लिए वर्णन आया है, श्रावक 5 बड़े झूठ नहीं बोले। पांच बड़े झूठ श्रावक नहीं बोले। जो श्रावक की आराधना साधना करता है, जो श्रावक धर्म की साधना करने में लगा है, ऐसा श्रावक 5 बड़े झूठ नहीं बोले। उसके अंदर पहला है कन्ना लिए। संतान से संबंधित झूठ नहीं बोलना। कहीं रिश्ता कर रहे हो, लड़की का रिश्ता कर रहे हो, लड़के का रिश्ता कर रहे हो, और रिश्ता करते समय कोई कमी है तो उसको छुपाना नहीं, बता देना। यदि बता देंगे तो भविष्य के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी। कमी छिपा करके शादी की, अब साथ में रहना है, कभी ना कभी तो सच्चाई का पता लगना ही लगना है, और जिस पल सच्चाई का पता लगेगा उस समय बाद में परेशानियां। इसलिए श्रावक के लिए कहा, श्रावक ऐसा झूठ ना बोले। दूसरा बात बोला, गवा लिए। पशु से संबंधित अगर पशु का व्यापार है तो दूध कितना देता है उस हिसाब से झूठ ना बोले, और वर्तमान में इसको कारों के साथ इस को जोड़ सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों का बिजनेस, गाड़ियों का फाइनेंस, और उसके अंदर जैसी गाड़ी है, जैसे मॉडल की है, उसके अंदर कोई छिपाव नहीं रखना। तीसरी बात बताई, भूमा लिए। भूमि से संबंधित, भूमि का लेन देन कर रहे हैं तो उसके अंदर झूठ नहीं बोलना। जितनी भूमि है वो सब कुछ सही बता देना, कागजात सही है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। भूमि की खरीद बेच के अंदर श्रावक को झूठ नहीं बोलना। चौथा बताया, स्थापना मूसा, किसी की धरोहर नहीं दबाना, किसी की अमानत को नहीं दबाना। कोई आया है आपके पास, विश्वास के साथ आया है, अपनी अमानत रखी है, तो उसकी अमानत को नहीं दबाना। पांचवी बात कही, झूठी गवाही नहीं देना। ये 5 बड़े झूठ श्रावक को नहीं बोलने चाहिए। यहां पर परमात्मा कहते हैं, ग्रस्त जीवन जीना है, हो सकता है थोड़े बहुत छोटे मोटे झूठ का सेवन करना पड़े, लेकिन कम से कम ये 5 बड़े झूठ से अपने आप को अलग रखें। इनका सेवन नहीं करें। और जहां पर सत्य की आराधना साधना होती है, एक वो होते हैं जो सत्य को पहचानते हैं, और एक वो होते हैं जो सत्य को पचाते हैं।
जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बन जाता है यदि सत्य को हम पचा जाते हैं। पहचानना अलग है, पचाना अलग है। पहचानना यानी सत्य को जानना। मैं बोल रहा हूं, आप सत्य के बारे में जान रहे हैं, आपके पास जानकारी हो रही है, और पचाने का मतलब है जीवन में उतारना। सत्य को यदि पचाते हैं तो जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनता है। ऐसा ही जीवन राजा विक्रमादित्य का था, जो सत्य के लिए जीता था, सत्य के लिए मरना पसंद करता था। अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित किया हुआ था। जनता का ध्यान रखने वाला, और एक दिन तो घोषणा करवा दी थी, बाहर से भी कोई लोग मेरी नगरी में बिजनेस करने आए, व्यापार करने आए, और उसका यदि माल नहीं बिके तो राजा खरीदेगा। कोई भी मेरी नगरी में, मेरे राज्य के अंदर कोई भी बिक्री माल करने आ रहा है, उसका माल यदि नहीं बिका तो राजा खरीदेगी। चलता रहा, चलता रहा। एकदा देवता के मन में आया, राजा ने ये घोषणा करवाई है, हकीकत में इस पर राजा अमल करता है या वैसे ही कोरी घोषणा है। एक व्यापारी का रूप बना करके नगरी में पहुंच गया। फटे कपड़ों का एक पुतला बनाया है, सामने रख दिया, आवाजें लगाने लगा, कोई ले लो, कोई इसको ले लो। लोग आते पूछते क्या है ये? वे कहता ये दरिद्रता है, दरिद्रता है। लोग पूछते इसके अंदर क्या विशेषता है, और वे कहता जिस घर में ये पुतला जाएगा वो कंगाल हो जाएगा। जिस घर में ये पुतला रहेगा उस घर के अंदर लक्ष्मी नहीं रहेगी। अब कौन खरीदे? सुबह से शाम हो गई, लोग आते हैं, पूछते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। हमेशा की तरह शाम को राजा निरीक्षण के लिए निकला। किसी का माल नहीं बिका हो तो राजा अपने साथियों के साथ आए हुए हैं, तो वो व्यापारी कहने लगा मेरा माल बिका नहीं है। राजा ने पूछा क्या माल है? कहा ये पुतला है। इसके अंदर क्या खूबी? देव रूपी व्यापारी कहने लगा कि जिस घर में भी जाएगा वो दरिद्र हो जाता है, लक्ष्मी चली जाएगी। राजा बड़ी असमंजस में पड़ गया कि अगर इसका माल नहीं लेता हूं तो जो मैंने बोला वो मेरी बात जाती है, और यदि माल लेता हूं तो लक्ष्मी जाती है। लेकिन फिर भी राजा विक्रमादित्य बोला हुआ वचन था, और बंधु अगर वचन की अपनी प्रामाणिकता है
तो एक शब्द पर लाखों रुपया आपको मिल जाते हैं। कहीं जाना नहीं पड़ता, फोन पर पे मिल जाएंगे। इतने रुपए चाहिए, तुरंत कहेंगे आदमी को भेज दो, ले जाओ। सिर्फ वचन की प्रामाणिकता। पुराने जमाने की घटना है। एक व्यापारी भैंसा सहा राजस्थान से अहमदाबाद माल खरीदने के लिए गए। बहुत बड़े सेठ थे। अब माल खरीदने गए और कुछ दिनों बाद उनके पास समाचार आए कि इतना माल और लेना है। लेकिन पैसे उतने नहीं थे। पुराना जमाना था। अब पहुंचे व्यापारी की दुकान पर, कहा इतना माल और चाहिए, पैसे नहीं है, बाद में भिजवाएंगे। व्यापारी ने कहा मैं कैसे भरोसा करूं। तो भैंसा शाह ने अपने मूछ का एक बाल तोड़ करके दिया कि ये तुम रखो। और उस मूछ के बाल के आधार पर लाखों रुपए का माल दे दिया। क्योंकि मूछों की अपनी आन बान शान होती है। तो आज भी बोलते हैं मूछ नीची क्यों, और राजस्थानी की मूछ तो हमेशा। तो ये वचन की प्रामाणिकता कि जहां पर लाखों रुपए का माल, एक मूछ का बाल रखा और लाखों रुपए का माल अगले ने दे दिया। ऐसी जीवन के अंदर प्रामाणिकता होनी चाहिए कि हमारे बोले हुए का लोग विश्वास कर सके। और जब ऐसी प्रामाणिकता जब आती है कि हमने बोल दिया है तो अगला मना करने वाला नहीं है, जब ऐसी नैतिकता का जीवन जीते हैं तब जाकर के ये जीवन देदीप्यमान होता है। विक्रमादित्य ने कहा इसकी कीमत कितनी है? उसने कहा 1.25 लाख। 1.25 लाख रुपए दिए, दरिद्रता का पुतला अपने साथ लेकर के गए। रात को सो रहे हैं, आवाज आई, राजन जाग रहे हो या सो रहे हो? नींद उड़ गई। देखा सामने लक्ष्मी माँ खड़ी है। कहा माँ जाग रहा हूं। बोले राजा मैं जा रही हूं। क्यों? तू घर में दरिद्रता लेकर के आ गया, और जहां दरिद्रता होती है वहां मैं रहती नहीं, इसलिए मैं जा रही हूं। क्या बोली? लेकिन प्रातः काल जिस समय 4, 4:30 बजे का समय था, लक्ष्मियां वापस आई। राजन मैं पुनः आ गई हूं। बोले मां अभी तो रात को तो गई थी। बोले राजन तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान मिला नहीं जहां पर मैं रह सकूं। ये सत्य की महिमा, ये सच्चाई का परिणाम। तो ऐसी सत्य की आराधना, ये सत्य की साधना, ये भाग्य के दरवाजे खोलती है जरा कठिन, लेकिन सत्य की साधना करने वाला, सत्य को जीवन में उतारने वाला, उसके जीवन में कभी कोई कमी रहती नहीं है। और सत्य की सुरक्षा के लिए कुछ परहेज जरूरी है। सत्य की सुरक्षा होती रहे
उसके लिए कुछ परहेज ज्ञानी जनों ने बताए हैं। पहला परहेज बताया बोलने में विवेक रखना, क्योंकि बहुत बार विवेक नहीं रहता है तो सत्य का दामन छूट जाता है। तो पहला परहेज बोलने में विवेक रखना, क्योंकि जैसे नदी की शोभा पानी से है, गाय की शोभा दूध से है, स्त्री की शोभा पुत्र से है, रात की शोभा चंद्रमा से है, वैसे ही वाणी की शोभा सत्य से है। वाणी सत्य से शोभायमान होती है। बोलने में विवेक है, क्योंकि बहुत से लोग पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं। बोलते समय नहीं सोचते हैं, बोलने के बाद सोचते हैं यार ये मैंने क्यों बोल दिया। और बहुत ऐसे विवेकवान महापुरुष होते हैं जो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। फर्क है दोनों में। एक तो बोलने के बाद सोचता है, एक बोलने से पहले सोचता है। जिसकी जुबान लंबी होती है वह बोलने से पहले सोचता नहीं है। लंबी जुबान, लंबा धागा बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। और जैसे ही जुबान उलझेगी, जबान बिगड़ जाती है, और बिगड़ी हुई जबान जीवन को बिगाड़ देती है। बिगड़ी हुई जबान रिश्तों को बिगाड़ देती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कान बड़े रखो, जबान छोटी रखो। कान बड़े रखना यानी सुनने की ताकत रखना, जुबान छोटी रखना यानी कम बोलना। अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो रिश्ते सलामत रहते हैं। वरना जैसे दूध बिगड़ता है वैसे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। दूध में यदि खटाई पड़ गई तो दूध बिगड़ जाता है, और रिश्तों के अंदर यदि कड़वी भाषा का, कटु भाषा का खटास पड़ गया तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। रिश्तों को भी पैसे की तरह महत्वपूर्ण समझो। जैसे पैसों की हिफाजत करते हो वैसे रिश्तों की भी हिफाजत करो। पैसों की कितनी हिफाजत करते हैं, कितनी सुरक्षा करते हैं, कितने अलर्ट रहते हो। इसी प्रकार रिश्तों की सुरक्षा करने में भी सावधानी रखो। देखो आपके जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अपना स्वार्थ महत्वपूर्ण है या पैसा महत्वपूर्ण है?
अपना स्वार्थ महत्वपूर्ण है या रिश्ता महत्वपूर्ण है? पैसा महत्वपूर्ण है या माँ बाप महत्वपूर्ण है? देखो, एक तरफ माँ बाप है, एक तरफ माँ बाप की संपत्ति है। जी किस पर ललचाएगा? मुंह में लार माँ बाप की संपत्ति को देख करके आएगी या माँ बाप की सेवा का भावना जगेगा? महत्वपूर्ण क्या? माँ बाप महत्वपूर्ण है या माँ बाप की प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण है? महाभारत का एक बहुत सुंदर घटनाक्रम चलता है। युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उससे पहले की तैयारियां चल रही हैं। कौरव और पांडव पक्ष दोनों अपने अपने हिसाब से अपना बल बढ़ाने में लगे हुए हैं। दुर्योधन श्री कृष्ण के पास जा रहा है, श्री कृष्ण को बोलने, युद्ध में आप हमारा साथ दो। पहुंचा तो देखा श्री कृष्ण महाराज सोए हुए हैं। इंतजार कर लेते हैं और जाकर के श्री कृष्ण महाराज के सिराने की तरफ बैठ गया। उतनी देर में अर्जुन पहुंच गया। वो भी ये निवेदन करने कि युद्ध में आप हमारे साथ रहें। श्री कृष्ण महाराज सोए हुए थे, तो श्री कृष्ण महाराज के पास जिस समय अर्जुन पहुंचा तो अर्जुन कहां बैठा? पांव की तरफ। बड़ों के हमेशा चरणों में बैठा जाता है, माथे पर नहीं बैठा जाता है। नींद खुली और जब उठे तो नजर पहले किसकी तरफ गई? बंदो, भगवान की नजर हमारे पर पहले पड़े, इसलिए बड़ों के माथे पर कभी मत बैठो। बैठते हो? कैसे बैठते हो? बड़ों को परेशान करना, बड़ों को सताना, ये बड़ों के सिर पर बैठना है। और इससे परमात्मा की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद कभी मिलता नहीं है। जैसे श्री कृष्ण की नजर अर्जुन की तरफ गई, श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन तुम आए, कब आए? और इतने में युधिष्ठिर सामने आया, महाराज मैं भी आया हुआ। दुर्योधन आया, महाराज मैं भी आया हुआ। श्री कृष्ण ने पूछा, बोलो क्या काम से आए? दोनों ने बताया, युद्ध शुरू होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। श्री कृष्ण उलझन में पड़ गए, किसको हाँ कहे किसको ना कहे, क्योंकि दोनों सामने अलग अलग आते तो फिर भी। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो मैं तो अकेला हूं, कहीं एक तरफ ही रह सकता हूं, दोनों तरफ तो मैं रह नहीं सकता। इसलिए एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सारी सेना रहेगी। जितनी भी सेना है वो सब एक तरफ है और एक तरफ मैं रहूंगा।
और हाँ, ये बात भी ध्यान रहे, युद्ध के अंदर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अब पहले मैंने अर्जुन को देखा है, तो पहली बारी अर्जुन की है, वो क्या चाहता है। दुर्योधन सोचने लगा मर गए, अर्जुन सारी सेना रख लेगा और मेरे हिस्से में आएगा ये कृष्ण, ये अकेला क्या करेगा। और वो कहता मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अब इस निहत्थे से मैं क्या करूंगा। दुर्योधन परेशान हो गया कि पहले अर्जुन को बोल दिया ये सारी सेना मांग लेगा, सब कुछ इसने मांग लिया, मेरे पास क्या रहेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में हाथ लगाया और कहा महाराज मुझे तो ये चरण चाहिए, मुझे न आपका वैभव चाहिए, न आपकी सेना चाहिए, न आपके हथियार चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए। दुर्योधन ने सुना, सोचने लगा ये पांडव मूर्ख है, सारी सेना छोड़ करके, सारा वैभव छोड़ करके इस श्री कृष्ण को चुना, ये क्या करेगा अकेला। वहां से भागा भागा दुर्योधन गया, कर्ण को कहने लगा कर्ण ये पांडव बिल्कुल मूर्ख निकले, इतना बढ़िया मौका, इतना अच्छा मौका था सारी सेना को अपनी तरफ करने का, लेकिन अर्जुन निरा मूर्ख निकला, उसने सेना को नहीं लिया बल्कि सिर्फ कृष्ण को अपनी साइड किया। कर्ण कहने लगे दुर्योधन मूर्ख पांडव नहीं, बहुत होशियार हैं, वो जानते हैं जिनको बड़ों का आशीर्वाद मिल गया, जिनको बड़ों का सानिध्य मिल गया, उनको क्या कमी रहनी है, सब कुछ मिल गया। इसलिए कभी ऐसा मौका आए, एक तरफ माँ बाप, एक तरफ उनकी जायदाद, रुचि किसमें। अगर जिंदगी को जीतना है, जिंदगी के युद्ध को जीतना हो, तो माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा साथ में रखो, वो आशीर्वाद देने वाले हाथों को अपने पास रखो, उन चरणों को अपने पास में रखो जिन चरणों में आप माथा झुका सकते हो। जिंदगी में कभी दुर्भाग्य आ नहीं पाएगा। एक नौजवान वकील बना और प्रैक्टिस करने के लिए ऑफिस जब खोलने की बारी आई, तो उसने अपने पिता का कमरा चुना। जिस कमरे में पिता रहते हैं उस कमरे को अपना ऑफिस बना रहा है। बहुत बड़ा कमरा था और पिताजी से कहा कि मैं अपनी ऑफिस आपके कमरे में ही खोलना चाहता हूं।
अब पिताजी का अपना खाट था, एक अलमारी थी और एक तरफ बेटे का ऑफिस था। पिता कहने लगे ऑफिस कहीं अच्छी जगह खोल ले। उसने कहा नहीं, आपके सामने रहूंगा तो बुराइयों से बचा रहूंगा। बंदो, बड़ों की नजरों में रहते हैं तो जीवन को कभी नजर नहीं लगती है। बड़ों की छाया के अंदर रहते हैं तो जीवन पर बुरी छाया पड़ती नहीं है। बड़ों की ओट में रहते हैं तो जीवन में बुराइयों के आंटे आते नहीं है। यदि बड़ों की आंखों के नीचे रहते हैं तो आंखें कभी बेशर्म बनती नहीं है। और यदि आंखें बेशर्म नहीं बनती हैं तो जीवन भी बेशर्म बनता नहीं है। संस्कारों की पवित्र गंगा कभी मेली होती नहीं है यदि बड़ों की नजरों में हम रहते हैं। युवा है, अभी अभी वकील की पढ़ाई पास की है, वकील की डिग्री मिली है, लेकिन एक सोच है, बड़ों के सामने मुझे बैठना है क्योंकि मैं वकील हूं। मेरा पैसा ऐसा है, मेरी नौकरी ऐसी है कि कहीं मैं सत्य की छाती पर कील ना ठोक दूं। और मैं वकील हूं, मुझे सत्य के सीने पर कील नहीं ठोकनी है। इसलिए मुझे पिता के सामने ही अपना ऑफिस रखना है। और वहीं पर उसने ऑफिस शुरू किया। 20, 25 साल, 30 साल निकल गए, उसका बेटा भी वकील बन गया। और जब उसका बेटा वकील बना, उसने कहा पापा ऑफिस तो अलग ही खोलना है, घर के अंदर क्या ऑफिस है। और पिता ने तब एक बात कही, बेटा तुझे जहां ऑफिस खोलना है खोल दे, लेकिन मैं तो अपने पिता के सामने रहूंगा। मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बार ऐसे मौके आए जब मैं फिसल सकता था। लोग आते थे, लेकिन जब देखते मेरा पिता सामने बैठा है तो गलत चीज मेरे सामने रख नहीं सकते थे। और मैं भी सोचता था मेरे सामने पिता बैठा है तो मैं गलत कैसे बोलूं। आने वाले क्लाइंट भी पैसों पैस में पड़ जाते थे, पिता के सामने मैं सच को झूठ इनसे कैसे कहलवाऊं। तो अपने बेटे से कहने लगा, बेटा मैं यहां से नहीं जा सकता, तेरे को जहां ऑफिस खोलना तू खोल ले, मैं तो यही बढ़िया हूं। बंधु, बड़ों के सानिध्य में रहने के फायदे ही फायदे हैं। बड़ों की नजरों में रहने से फायदे ही फायदे हैं। बेटे ने अपना अलग ऑफिस कर लिया, तो वकील का पैसा, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के मामले आते हैं। अब ऑफिस नया नया खोला है और नए नए केस आने लगे। वो जवानी का जोश, पैसा कमाने का जुनून, एक केस, गलत केस हाथ में ले लिया और गलत केस हाथ में लिया और उसकी पैरवी करते करते कब गलत लोगों के चक्करियों में फंसने लग गया उसे पता ही नहीं लगा। बंधु, बुराई की तरफ एक कदम बढ़ाना ये हमारे हाथ में है, लेकिन बाकी कदम बढ़ाने या नहीं बढ़ाने ये अपने हाथ में नहीं है।
हम चाह कर भी अपने कदमों को रोक नहीं सकते यदि एक कदम बुराई की तरफ बढ़ चुका हो। फिर हम चाह कर भी अपने कदमों को रोक नहीं सकते। इसलिए जिंदगी में कभी भी बुराई की तरफ कदम आगे बढ़े ही ना, क्योंकि उसके बाद अपना वश नहीं चलता है। बंधु, बुराई को यदि मौका मिल जाता है तो सुई के छेद में से हाथी गुजर जाता है। इतनी बुराई खतरनाक है। उसे तो बस मौका मिलना चाहिए अपना साम्राज्य पसारने का, और जरा सा मौका दिया, बुराई ऐसा अपना कब्जा जमाना चाहती है, ऐसा कब्जा जमाना चाहती है, जबरदस्ती जीवन पर उसका कब्जा हो जाता है। वो वकील पुत्र भी ऐसे गलत केस के अंदर दूसरों को बचाते बचाते खुद फंस गया। पिता के पास पहुंचा, पिताजी मैं तो आपके इधर ही आकर के ऑफिस चलाऊंगा। क्या हुआ? सब बात बताई। पिता बड़े वकील थे, इतने सालों की प्रैक्टिस थी, मामले को संभाल लिया। और वो ही यदि बड़ों की नजरों के सामने अपना जीवन आगे बढ़ाता, पिता और दादा के साथ रह कर के अपना जीवन आगे बढ़ाता, तो दूसरा बाहर का कोई आकर के गलत ऑफर बड़ों के सामने देगा? इसलिए कहा कि उन हाथों को अपने साथ रखिए जो हाथ बिना कहे, बिना बोले तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। और वो सामर्थ्य, वो ताकत बूढ़े हाथों के अंदर होती है। भले ही जुबान से बोला नहीं जा रहा है, भले ही चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उन हाथों में वो ताकत होती है। जहां पर उनकी संपत्ति काम नहीं कर सकती, जहां पर उनका वैभव काम नहीं आता, वहां पर मां बाप का आशीर्वाद काम आता है। वहां पर उनकी दुआएं काम आती है। और वही सबसे बड़े रईस हैं जिनको अपने माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है। हकीकत में वो रईस है। भले ही बाहर से बहुत थोड़ा उनके पास होगा, लेकिन वो दिल्ली अमीरी से बहुत अमीर रहते हैं। तो प्रसंग अपना चल रहा था, वाणी विवेक सहित बोलना, ये सत्य की सुरक्षा के लिए सबसे पहला परहेज बताया है। और ऐसे 5 परहेज बताए हैं जो आगे के प्रवचनों में आप लोगों के समक्ष लाए जाएंगे। समय 10 बज रहा है। आज के पचखान एकासना, व्यासना, एकासनम व्यासनम पचकामी, अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मन सावर सकाय सत्याघोष। आइंबिल हो, आज का आइंबिल का पचकान अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से लेवा लेवेणम मैत्रागारेणम सव समयवत्यागारेणम त्यागोष वोसरे। उपवास का पचखान, आज का उपवास का पचखान, चौथम वत्तम पचकामी तिविहम पियारम असनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम मैत्रागारेणम सव समयवत्यागारेणम त्यागवो श्रेवो श्रे। तपस्या करने वालों को
चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण आनंद